देर का वक्त, थोड़ा और इंतजार और रफाल विमान लैंड करेगा। भारतीय वायुसेना के इतिहास में आज का दिन बेहद खास होने जा रहा है। आधुनिक तकनीक से लैस लड़ाकू विमान रफाल भारत पहुंच रहा है। Welcome to the Indian Ocean. Naval Warship Delta 63, Arrow Leader, many thanks. Most reassuring to have an Indian warship guarding the seas. Arrow Leader, Delta 63, may you touch the sky with glory. Happy landings. Delta 63, Arrow Leader, wish you fair winds. Happy hunting over and out. Warship Delta 63, welcome to the Indian Ocean. Naval Warship Delta 63, Arrow Leader, many thanks. Most reassuring to have an Indian warship guarding the seas. Arrow Leader, Delta 63, may you touch the sky with glory. Happy landings. Delta 63, Arrow Leader, wish you fair winds. Happy hunting over and out. तो देखिए यहां पर यूएई की सरजमीन से जब रफाल विमानों ने उड़ान भरी तो कुछ ही देर बाद भारतीय वायुसीमा में एंट्री ली और ये विमान अरब सागर से निकले जब तो आईएनएस कोलकाता कंट्रोल रूम से ही उनका स्वागत किया गया। और इस दौरान आपको बता दें कि आईएनएस कोलकाता कंट्रोल रूम की ओर से कहा गया, जो हम लगातार आपको सुना रहे हैं, इंडियन नेवल वॉरशिप डेल्टा 63 एरो लीडर, मे यू टच द स्काई विद ग्लोरी, हैप्पी हंटिंग, हैप्पी लैंडिंग। तो देखिए ये कहा गया और बेहद फख्र यहां पर महसूस हो रहा है। तो बड़ी खबर लगातार ये सबसे बड़ी कवरेज जारी है और एक एक अपडेट, एक एक तस्वीर आप तक हम साझा कर रहे हैं। ये पहली तस्वीर है जो अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, जब भारतीय वायुसेना में दाखिल हुए रफाल घातक ये विमान, उसी की पहली तस्वीर है जब अरब सागर के ऊपर से ये गुजरते हैं। तब इंडियन नेवी ने संपर्क किया और तुरंत वेलकम का संदेश दिया है और कहा कि हैप्पी लैंडिंग। ये बड़ी खबर, कंट्रोल रूम का क्लियर मैसेज, हैप्पी हंटिंग लैंडिंग। तो श्वेता त्रिपाठी हमारे सहयोगी लगातार जुड़ी हुई हैं, उनका हम रुख करेंगे क्योंकि अंबाला एयरबेस में बस अब से थोड़ी देर के बाद इसकी तैनाती होगी, लैंडिंग होगी, लेकिन हमारी सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। वहां जानते हैं क्या है माहौल। श्वेता, ओवर टू यू, क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है, मौसम का अपडेट भी साझा करिए दर्शकों तक और कितना हर्ष देख पा रहे हैं आप श्वेता? आशुतोष, मैं सबसे पहले आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे जो हलचल है वो बढ़ चुकी है। एयरफोर्स स्टेशन पे ही इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से एक उत्साह का जो एक पूरा माहौल है वो हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। हम लगातार देख रहे थे कि सुबह से ही जो सुरक्षा की व्यवस्था थी वो बहुत चाक चौबंद थी। 144 यहाँ पर लागू हुई है। यहाँ पे ये कहा गया है कि जो इसके आसपास के एरिया है, जो स्थानीय लोग हैं, उनको साफ तौर पर कहा है कि वो अपनी छतों पर ना आए, वो रिकॉर्डिंग ना करें। और इसके लिए लोग जो है वो थोड़ा मायूस है। वो कह रहे थे कि नहीं, अगर हम भी देखते रफाल को आते हुए, काश हम भी तस्वीरें खींच पाते, तो ये नहीं हो पाएगा, वो बात अलग है। लेकिन यहाँ पे अंबाला में हम पल पल उस गौरव को महसूस कर सकते हैं, हम पल पल उस जोश को समझ सकते हैं, जो रफाल के आने को लेकर के जो खुशी है वो हम पल पल समझ सकते हैं। और आप अंदाजा लगाइए आशुतोष, इस बात को समझिए कि अंबाला में रफाल के फर्स्ट स्क्वाड्रन की तैनाती होना, 17 स्क्वाड्रन में तैनात हो रहा है एयरफोर्स के, इसका एक बहुत बड़ा मैसेज है। सरगोधा, जिसकी यहां से अगर हम पाकिस्तान की एयरबेस सरगोधा की बात करें, वो यहां से 450 किलोमीटर की दूरी पर है। और वहीं हम अगर चीन के गरदौसा की बात करें, जो कि लद्दाख के आगे की पड़ता है, वो एयरबेस जो है वो 350 किलोमीटर है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूं कि अगर पाकिस्तान और चीन कुछ भी हरकत करने की कोशिश करता है तो महज 7 मिनट के अंदर कैसे रफाल वहां पहुंच करके अब दुश्मन को जवाब देगा। देखिए ये है वो क्षमता रफाल की कि आज चीन को भी नींद नहीं आएगी, पाकिस्तान को भी नींद नहीं आएगी, क्योंकि ये हमारी एयर कैपेबिलिटीज है, एयर सुपीरियरिटी हमारी कैसे आगे बढ़ रही है ये दिखाता है। रफाल मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, जिससे आप सोचिए वो मिसाइल आप दाग सकते हैं। हम मिटियोर की खास तौर पे बात करें तो मिटियोर चीन के पास क्या अभी किसी भी एशियाई देश के पास नहीं है। आप पल भर में किस तरीके से जवाब दे सकते हैं। हम अगर साधारण और सरल शब्दों में समझे तो सोचिए रफाल की वो ताकत है कि वो हवा में ही कैसे गेम चेंजर साबित हो सकता है। दुश्मन अगर किसी भी तरीके से जवाब देना चाहता है तो वो उस तरीके से अपने आप को चेंज कर सकता है। और इसीलिए कहा जाता है लौटेंगे और हमारे साथ तमाम जो गेस्ट है वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एयर वाइस मार्शल सुनील नादोदकर जो है
वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि रफाल की क्या कुछ खासियत है वो हम आपको बता रहे हैं। ऊंचाई की अगर बात कर ले तो देखिए 5.5 मीटर ऊंचाई है, और साथ ही साथ मारक क्षमता की अगर बात करें तो देखिए 3700 किलोमीटर मारक क्षमता है, लंबाई 15.5 मीटर है रफाल की। तो ये वो खासियत है जिससे लेस है रफाल। और अब कुछ ही पल बाद यहां पर रफाल जो है अंबाला एयरबेस पर लैंड हो जाएगा। जिस तरीके से श्वेता त्रिपाठी वहां से बता रही है कि काफी उत्सुकता वहां पर लोगों में देखी जा रही है, लोग चाहते हैं कि एक झलक उनकी देख लें। बिल्कुल, और इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए एयर वाइस मार्शल सुनील नानोदकर जी। जय हिंद सर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस वक्त का बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे थे भारतवासी, बस अब से थोड़ी देर के बाद, हालांकि भारतीय वायु सीमा में तो प्रवेश कर चुके हैं दुश्मन के काल रफाल, लेकिन इंतजार उस पल का है जब ये टचडाउन करेंगे अंबाला एयरबेस पर, ये लैंड करेंगे। सर, आपकी पहली प्रतिक्रिया, हमारी ताकत कितनी बढ़ने जा रही है? देखो, ताकत जब बढ़ेगी जब हमारे सारे रफेल हमारे धरती पर आ जाएंगे। आज उसका एक छोटा सा कदम ले रहे हैं कि 5 जहाज फ्रांस से निकल के हमारे यहाँ आ रहे हैं और उनके होम बेस में लैंड करेंगे थोड़ी देर में, जैसे आपने बताया। राइट सर। तो ये तो एक बेबी स्टेप जो कहते हैं, पहला कदम लिया हुआ है भारतीय वायुसेना में एक क्षमता अपनी बढ़ाने के काबिल बनाने में अपने। और रफेल की क्षमता आपने सुबह से अपने दर्शकों को बताई है, किस तरह से जहाज है, किस प्रकार के इसमें ये वेपन्स आ रहे हैं, उसके साथ उसकी बाकी कैपेबिलिटी क्या है। अभी हमने उसकी कैपेबिलिटी सिर्फ ऊंचाई, लंबाई और जो वजन कैरी कर सकता है, लेकिन किस तरह का वजन कैरी कर सकता है वो, उसमें बहुत ही खूबियां हैं इस जहाज की, और उसके बारे में हम बताएंगे आपके दर्शकों को। बिल्कुल सर, रफाल आ रहा है लेकिन F-16 और J-20 से बेहतर है। कितना बेहतर है? देखो, F-16 और रफेल की बात करें तो एक अलग ही जनरेशन के जहाज है। F-16 काफी पुराना जहाज है, उसको अपग्रेड किया गया है, और जो हमारे पड़ोसी देश के पास है वो अपग्रेडेड वर्जन नहीं है अभी। और रफेल तो अगली जनरेशन का जहाज है, इसको 4.5 जनरेशन, मैं ज्यादा जनरेशन में नहीं बिलीव करता क्योंकि इसकी कोई ठोस डेफिनेशन अपने पास नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि ये 4.5 जनरेशन का जहाज है। और F-16 देखा जाए तो वो 3.5 जनरेशन में आता है, तो इसकी कंपैरिजन करना थोड़ा सा मुश्किल है। दूसरी बात यह है कि रफेल के पास, रफेल एक ट्विन इंजन जहाज है, तो उसकी सर्वाइबिलिटी की जो है उसमें भी बिल्कुल सर, यानी कि नींद उड़ना तय है पाकिस्तान और चीन की। हाँ बिल्कुल, जो दुश्मन जब देखेगा कि हमारी क्षमता इतनी हद तक बढ़ रही है तो दुश्मन चिंताजनक तो होगा ही होगा। बिल्कुल। और चलिए आगे बढ़ते हुए जानते हैं कि क्यों दुश्मनों का काल माना जा रहा है रफाल अचूक हथियारों से किस तरह से लैस है, क्या कुछ विशेषता, क्या खासियत है, ग्राफिक्स के माध्यम से आप तक हम इसको पहुंचाते हैं। तो नजर डालिए, देखिए मीका एयर टू एयर मिसाइल इसमें मुस्तैद है, इसमें लैस है, इसके साथ ही सबसे बड़ी बात स्कल्प क्रूज मिसाइल इसके अंदर मौजूद हैं, जो बहुत घातक हथियार माने जाते हैं। हैमर मिसाइल, जी हां, किसी भी बंकर को नेस्तानुबूद करने में यह सक्षम है, मादा रखता है। एयर टू एयर मिसाइल है, ये मार कर सकता है, तो ये इसकी विशेषता है। ये है रफाल, दुश्मनों का काल। देखिए कॉम्बैक्ट है ये बहुत, और वजन हल्का है। दुनिया का सबसे घातक अगर एयरजेट की बात करें तो उसमें इसका नाम शुमार है, और चुनिंदा देशों के पास ही विश्व में मौजूद है। इसलिए भारत के लिए गौरव की बात है कि हमारे पास ये रफाल मौजूद हैं। अब 5 जल्दी से लैंड होने वाले हैं, और समझ लेते हैं, सीधा हम अंबाला का रुख कर लेते हैं, क्योंकि श्वेता त्रिपाठी हमारे सहयोगी पल पल की जानकारी हम दर्शकों तक साझा कर रही हैं। ओवर टू यू श्वेता, क्या माहौल, क्या उमंग, क्या देखिए बड़े से स्क्रीन पर नजर भी आ रही है श्वेता इस वक्त बेशक 144 लागू है, लेकिन फिर भी कितना जोश है, और आप भी बहुत एक्साइटेड लग रही हैं श्वेता। आशुतोष, मैं तो वाकई बहुत एक्साइटेड हूँ, और मैं ये कहूँ कि हाउ इज द जोश, तो अभी हर हिंदुस्तानी का जोश हाई है, क्योंकि ये वो पल है जो आप समझिए कि यहाँ मौजूद होना अपने आप में किस
तरीके का गौरव का एहसास करा रहा होगा। हम पल पल इंतजार कर रहे हैं कि जब टचडाउन होगा रफाल का तो आप समझिए किस तरह से ग्रैंड वेलकम होगा। हालांकि इंडक्शन जब होगा वो अलग होगा, लेकिन फिलहाल जो अंबाला में लोगों की भीड़ है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये यहाँ पर हम एयरफोर्स स्टेशन के पास हैं, जो लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। धारा 144 लागू है, लेकिन फिर भी वो कोशिश कर रहे हैं कि अगर एक झलक मिल जाए रफाल की तो फिर आंखों में कैद कर लेना वो उसको चाहेंगे। हालांकि ऐसा होना संभव नहीं है क्योंकि किसी को भी परमिशन नहीं है यहाँ पर आने की, लेकिन फिर भी जो उमंग और उत्साह है वो कदमों को रोक नहीं पा रही। आशुतोष, और आप समझिए कि यही वो बातें हैं जो हमें मजबूत करती हैं, यही वो चीजें हैं जो हमें बताती हैं कि हम अपनी एयर सुपीरियरिटी को कैसे बढ़ा रहे हैं, हम लगातार खुद को कैसे मजबूत कर रहे हैं। बिल्कुल बढ़ गई है, और जो चीन है, पाकिस्तान है, उनकी नींद उड़ना तय है। श्वेता, आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन हमारे साथ विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी भी हमारे साथ, रिटायर्ड विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास चलना चाहेंगे। सर, कुछ ही पलों का वक्त है और रफाल अंबाला एयरबेस पर लैंड हो जाएगा, क्या कहेंगे? बिल्कुल, रफाल आ रहा है और ये जो 5वां एयरक्राफ्ट है अंबाला एयरबेस पे लैंड करेंगे, और इनका जो पूरा का पूरा इनका रिसेप्शन जो होगी, यानी कि ऑफिशियल जिस तरीके से रिसीव करेंगे, सारे टेक्निकल एक्टिविटीज़ होंगी। इसके बाद सबसे पहले पायलट्स को ले जाया जाएगा और उनका अंदर चेकअप करेंगे। इतनी लॉन्ग फ्लाइट और लॉन्ग ड्यूरेशन से आए हैं, तो अपने पेपर वर्क कंप्लीट करके ये स्क्वाड्रन को जब हैंड ओवर करेंगे एयरक्राफ्ट, तो जो चीफ इंजीनियरिंग ऑफिसर वहाँ का है वो एयरक्राफ्ट को अपने स्ट्रेंथ पे लेगा, और उसके बाद में उसका जो नॉर्मल आफ्टर लैंडिंग चेक्स होते हैं वो होके फिर वो अगले बार के लिए रेडी कराएंगे और चेक करेंगे कि कोई और इंस्पेक्शन उसमें तो नहीं होनी, और उसके बाद में उसको अगली फ्लाइट्स के लिए, अगली एक्टिविटीज़ के लिए रेडी करेंगे। और ब्रीफिंग होगी पूरी कि अब अगला प्लान क्या है, क्या ये अंबाला में रहेंगे, क्या ये हासीमारा जाएंगे, किस तरीके से होगा। पर इनको कम से कम हफ्ता लगेगा ऑनलाइन लाने के लिए। हालांकि ये काम महीना डेढ़ लग जाता है, पर ये एक्सेलरेटेड रिक्वायरमेंट है, इसीलिए इसको जल्दी किया जाएगा। और जब अब स्क्वाड्रन सर्विस में एंटर तो कर रहे हैं 17 स्क्वाड्रन का, आज ही इन्वेंट्री में इनको टेक ओवर लेकर के। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने अगर इसका जिक्र कर ही दिया है सर, इसका जिक्र कर दिया है, तो एक छोटा सा सवाल है, क्योंकि आम जनता जो है वो इन सब शब्दों से थोड़ा अनभिज्ञ रहती है। 17 स्क्वाड्रन का आपने बात की है, उसकी गरिमा एक बार हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। सर, आप बताइए। पर इनकी आर्मामेंट जो है, जिसको गोल्डन एरो भी कहा जाता है, और मेरे ख्याल से इसकी शायद एक आर्मामेंट ट्रायल भी करेंगे फायरिंग रेंज में जो पंजाब में है, उसको उसमें जाके, या पोखरन जाएंगे, जैसा भी है वो भी जरूर करेंगे। और सब तय करने के बाद मेरे ख्याल से फिर ये तैनात होंगे। तो इस हफ्ते सब कुछ हो सकता है। सर, मेरा एक सवाल है सर, आपने यहाँ पर 17 स्क्वाड्रन का जिक्र किया है। आम जनता जो होती है वो ज्यादातर इन ऐसे शब्दों से अनभिज्ञ रहती है। हम चाहेंगे कि ये जो 17 स्क्वाड्रन है, जिसको गोल्डन एरो भी कहा जाता है, इसकी गरिमा क्या है वो दर्शकों को आप बताएं। शिखा, ये सवाल आप जरूर कर रही हैं, लेकिन इस बीच एक सवाल मुझे लगता है लगातार जिसका जिक्र आपको और हमें करना चाहिए। यहाँ पे मैं प्रफुल्ल बख्शी सर आपसे ही सवाल करना चाहती हूँ, क्योंकि सर मैं अंबाला में मौजूद हूँ। हम लगातार रफाल की बात कर रहे हैं, ये मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, तमाम चीजों का जिक्र कर रहे हैं। श्वेता, आपके पास आए? हाँ जी, चलिए एक सवाल हम ले लेते हैं पीके श्रीवास्तव जी से। हमारे साथ एयर वाइस मार्शल जुड़ चुके हैं। पीके श्रीवास्तव जी, जय हिंद, बहुत स्वागत है आपका। सर, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, अगर देखिए हमारा तनाव पाकिस्तान से भी है, हमारा तनाव LAC को लेकर चीन से भी चल रहा है। अगर हम मजबूती की बात कर लें सर, अब हमारे पास राफेल आ रहा है, और चाइना के पास J-20 चांगडो मौजूद है, और पाकिस्तान के पास उधर F-16 मौजूद है, और तीनों को अगर हम मिला दें सर, कंपेयर करें तो सर रफाल को कहां पाते हैं? हमारी स्ट्रेंथ कितनी बढ़ रही है? पीके श्रीवास्तव सर। पहले तो मैं सारे देशवासियों को इस उत्सव के लिए, और ये जो संकेत हम दे रहे हैं अपने दोनों एडवर्सरीज को, इसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि ये संकेत क्या है, ये रफाल हमें किस तरह की ताकत दे रहा है, उससे हमें क्या मिलेगा। राइट सर। तो पहली चीज यह है कि राफेल जो है अपने, जैसे कि जनरेशन की बात कभी हम करते हैं कभी नहीं करते हैं, लेकिन 4+ जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, और इस थिएटर में, एशियन थिएटर में जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसमें ये अपने आप में सबसे अनूठा और सबसे अलग जहाज है। अब ये क्यों है? क्योंकि ये आपको एक कैपेबिलिटी देता है इन डेप्थ स्ट्राइक की, आप दुश्मन के बहुत अंदर जाकर के मार कर सकते हैं, मारक क्षमता देता है। दूसरा आपको ये देता है एंटी शिप कैपेबिलिटी देता है,
वो कैपेबिलिटी साउथ चाइना सी के कॉन्सेप्ट में अगर आप देखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पीके श्रीवास्तव सर, बस आपके पास फौरन वापस आ रहे हैं। इंडियन नेवी ने किस तरह से ग्रैंड वेलकम किया है वो जरा दर्शकों को सुनवा देते हैं एक बार। Indian naval warship Delta 63, welcome to the Indian Ocean. Naval warship Delta 63, Arrow Leader, many thanks. Most reassuring to have an Indian warship guarding the seas. Arrow Leader Delta 63, may you touch the sky with glory. Happy landings. Delta 63, Arrow Leader, wish you fair winds. Happy hunting over and out. बड़ा बेकार था। ये तस्वीरों को आप तक हम पहुंचा रहे हैं। खूबसूरत, अद्भुत, ताकतवर राफेल दुश्मनों का काल, एक साथ हमारे 5 लड़ाकू विमान। ये इंडियन एयर स्पेस की तस्वीरें हैं, एक्सक्लूसिव तौर पर रिपब्लिक भारत आप सभी दर्शकों तक साझा कर रहा है। अद्भुत, कितना खूबसूरत ये तस्वीर। हिंद का नया प्रहरी, रण का राजा, राफेल दुश्मनों का काल, बेमिसाल। रिपब्लिक भारत एक्सक्लूसिव तौर पर इन तस्वीरों को आप तक पहुंचा रहा है। एक साथ 5 हमारे राफेल विमान अब से थोड़ी देर के बाद, बस कुछ मिनट्स के बाद, ये अंबाला एयरबेस पर लैंडिंग करने वाले हैं, टचडाउन करने वाले हैं। एक एक अपडेट, एक एक तस्वीर सबसे पहले रिपब्लिक भारत अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। ये अद्भुत, आसमान को चीरते हुए ये आगे बढ़ रहे हैं राफेल विमान। उन्हीं की ये तस्वीरें हैं, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बेहतरीन, अद्भुत तस्वीरों को आप तक साझा कर रहे हैं। नीला आसमान और उसको चीरते हुए आगे तेजी के साथ, रफ्तार कुलाचे भरते हुए, गर्जना के साथ ये दिख रहे हैं दुश्मनों के काल, यानी कि राफेल। बिल्कुल आशुतोष, और देखिए ये कितना गर्व का समय है, गर्व का पल है जो रिपब्लिक भारत पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम देख रहे हैं। ये वो राफेल हैं जो अब भारत के हो चुके हैं, और देखिए भारत के अंबाला एयरबेस पे कुछ ही देर बाद लैंड करेंगे। वहां के लोग जो है वो भी एक्साइटेड है, और हम भी जिस तरीके से तस्वीरें देख रहे हैं, बेहद गौरवपूर्ण ये क्षण है। बिल्कुल, और साथ में आपको बताएं कि जो 2 स्कॉट इस पे कर रहे हैं हरक्यूलिस हैं, ये हमारे सुखोई हमें बताया जा रहा है कि सुखोई विमान इसको स्कॉट कर रहे हैं। ये इंडियन एयर स्पेस की तस्वीरें हैं जहां पर राफेल गर्जना के साथ आगे बढ़ते हुए, अंबाला की तरफ बढ़ते हुए, अंबाला एयरबेस पर अब से थोड़ी देर के बाद, बल्कि कुछ मिनट्स के बाद ये दस्तक देने वाले, लैंडिंग करने वाले हैं, टचडाउन